एमआईएम में प्रवक्ता थे, इतना बड़ा पद आपके पास था, आखिर असदुद्दीन अवैसी को छोड़कर कांग्रेस में और राहुल गांधी की नीतियों को देखते हुए आना क्यों पड़ गया? जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो कांग्रेस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया करते रहते हैं, इस देश को बनाने का काम, इस देश को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी तक तो आप तारीफ सिर्फ असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी के कर रहे थे, आज कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। खाली मुसलमान की बात करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। इस देश की कुर्बानी में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, हर व्यक्ति का खून का कतरा है। लेकिन आप जिसको छोड़ कर आ रहे हैं वो भी इसी तरीके का भाषा इस्तेमाल करते हैं कि हम मोहताज नहीं है किसी चीज के। राहुल जी की सोच बड़ी है तो हमने पद को छोड़ करके सोच को चुना है। आज कांग्रेस कार्यालय में आप देख सकते हैं ये भीड़ है और काफी भीड़ दिखाई दे रहा होगा आपको। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता जो हैं मोहम्मद फरहान, जो प्रवक्ता रहे एमआईएम से, आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ही देश का भविष्य है, नौजवानों का भविष्य है। और आज देश के जननायक माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से गरीब, मजलूम और नौजवान किसान की आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं, ये देश के लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे पास माननीय राहुल गांधी जी जैसा एक नेता है। और हम सब लोग राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आज हम कांग्रेस पार्टी तमाम सैकड़ों जनों के साथ ज्वाइन करने हैं। आप एमआईएम में प्रवक्ता थे, इतना बड़ा पद आपके पास था, आखिर असदुद्दीन अवैसी को छोड़कर कांग्रेस में और राहुल गांधी की नीतियों को देखते हुए आना क्यों पड़ गया? देखिए, हमारे पास पद जरूर बड़ा था मगर राहुल जी की सोच बड़ी है तो हमने पद को छोड़ करके सोच को चुना है। तो एक तरफ तो हिस्सेदारी की बात कर रहे थे असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब हिस्सेदारी की बात करें, साझेदारी की बात करें, जो भी बात करना हो करें, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति को, मूलभूत सुविधाएं सारी संविधान के अनुसार मिली हुई हैं, तो वो कर सकते हैं। मगर राहुल गांधी जी सब की बात करते हैं, किसी एक की बात नहीं करते हैं। ये अच्छी बात है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। अच्छा, आप ही लोग हैं चुनाव से पहले 2017-2022 और के चुनाव में आप लोग कह रहे थे दरी बिछाने का काम कांग्रेस में और समाजवादी में किया जाता है, मुसलमान जो है वो दरी बिछाते। तो आज आप खुद ज्वाइनिंग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर नहीं खड़ा होगा। देखिए, सोच को बड़ी करनी होगी और मुसलमानों को अपना दिल बड़ा करना होगा। और ये देश जो है वो कांग्रेस ही चलाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाएगी, ना भारतीय जनता पार्टी की बी टीम चला पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो कांग्रेस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया करते रहते हैं, ये दरी उठाने वाली जो आपने बात की है, इस देश को चलाने का काम, इस देश को बनाने का काम, इस देश को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी तक तो आप तारीफ सिर्फ असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी के कर रहे थे, आज कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। तो आज ज्वाइन करने आए हैं ना, तो करना ही तो पड़ेगा भाई। आप जैसे आज इस चैनल में हैं तो इस चैनल से मेरी बाइट ले रहे हैं, कल किसी और चैनल में चले जाएंगे तो उस चैनल के माध्यम से बात करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जो आवाज आप एआईएम में रहकर मुसलमानों की करते थे, जो आवाज आप उठाते थे, बात करते थे, वही आवाज अभी भी या कुछ अब पीछे चलने वाली बात हो जाएगी? देखिए, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुसलमानों की मजबूत आवाज़ बने रहेंगे। और अगर अपने कौम की आवाज़ उठाना कोई बुरी बात तो है नहीं, अपने कौम के नौजवानों की आवाज़ को उठाना, उनके ऊपर हो रहे प्रदेश के अंदर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने ये थोड़ी नहीं हमसे कहा है कि आप अपने कौम के बारे में आवाज़ ना उठाइए, ये कभी किसी नेता से नहीं कहा है और ना मुझसे कहेंगे। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो हम मजबूती से आवाज़ जिस तरीके से एमआईएम में रह के उठाते रहे हैं, उस तरीके से उससे पुरजोर आवाज़ उठाएंगे कांग्रेस में रहकर। लेकिन सज्जाद अली जो छतरपुर के हैं मध्य प्रदेश का, उनका आरोप है कि प्रियंका जी ने ट्वीट किया लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं लिया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मुसलमानों की बात जो है वो कांग्रेस करेगी, ऐसा कुछ? मुसलमानों की बात करेगी और करी है। और रही बात नाराजगी की, तो 125 करोड़ भारतीय हैं, कोई ना कोई तो नाराज रहेगा। आपके घर में अगर 5 लोग हैं, 5 में से 2 चला है, वहाँ पर 10 करोड़ का मकान गिराया गया। तो मैं कह तो रहा हूँ कि बुलडोजर नीति जो है ये न्यायालय को ठेंगा दिखाने का काम कर रही है। और माननीय न्यायालय अगर समय रहते सचेत नहीं हुए और इस बुलडोजर के खिलाफ उन्होंने सख्त एक्शन नहीं लिया तो ये बुलडोजर न जाने क्या क्या तबाह और बर्बाद करके रखते। तो यहाँ आप क्या सोच लेकर आए हैं?
कांग्रेस हमने बताई, मेरी एक ही सोच है, माननीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना। वो जिस तरीके से आज देश के साथ खड़े हैं, देश के किसानों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, दलितों के साथ खड़े हैं। आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नेता का नाम लेंगे, या तो उसे मुख्यमंत्री बनना है या उसे प्रधानमंत्री बनना है। राहुल गांधी जी ने दोनों को अपने जूते की नोक पर रखा और देश के जनमानस के लिए काम करने के लिए रोड। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर नहीं जुड़ा जाए तो फिर किस व्यक्ति के साथ जुड़ा? लेकिन आप जिसको छोड़ कर आ रहे हैं वो भी इसी तरीके का भाषा इस्तेमाल करते हैं कि हम मोहताज नहीं है किसी चीज के। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं, बार बार आप कर रहे हैं, मैंने उन्हें कुछ चीज़ों की वजह से छोड़ दिया। खाली मुसलमान की बात करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। इस देश की कुर्बानी में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, हर व्यक्ति का खून का कतरा है। तो हम कैसे किसी एक व्यक्ति को लेकर के एक व्यक्ति की बात कर सकते हैं? तो हमारे साथ मोहम्मद फरहान मौजूद थे जो कांग्रेस में जो है ज्वाइनिंग लेने आए हैं। अब सवाल यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम छोड़कर आखिर इनको कांग्रेस का दामन क्यों थामना पड़ा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।